हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप लोग को आज राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन इसके बारे में ये वीडियो होगा और इसमें जितना इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा जो कि परीक्षा में डायरेक्ट छपेगा उस सवाल को मैं भी बताते चलूँगा, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है आज फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल जो था वो कमल और रोटी था, ठीक है। तो याद रखिएगा। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती कमला गांगुली, यानी वो महिला जो थी 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिन्होंने पहली बार मंच से बोली थी, उस मंच से बोलने वाली पहली महिला का नाम था श्रीमती कमला गांगुली। 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो इसमें अध्यक्ष कौन था 1917 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में? तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कौन? तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जो कि अभी आप लोग ऊपर सवाल भी देखे थे। फिर देखिए, आज़ाद की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो याद रखने का तरीका साथी यह है कि रेडियो का संचालन कौन करती थी, कौन महिला करती थी? तो महिला क्रांतिकारी का नाम है उषा मेहता। बस इतना लंबा सवाल के लिए एग्जाम में आपको छोटा सवाल करके दिया जाएगा और आंसर हो जाएगा उषा मेहता। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक रहे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1919 में बने थे, ठीक है। कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा? तो 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक। रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन 6 मई 1861 हैं। यही जन्म भारत के महान व्यक्ति का भी हैं जिन्हें इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र भी निकाला था। यह कौन महान व्यक्ति हैं? तो उन महान व्यक्ति का नाम है पंडित मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? पंडित मोतीलाल नेहरू। यानी कहने का मतलब है 6 मई 1861 को जन्म रविंद्रनाथ टैगोर का भी हुआ। उसी दिन एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक है, व्यक्ति का भी जन्म हुआ जिनका नाम है पंडित मोतीलाल नेहरू। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभिव्यक्ति कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? अनंत कोनहरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वर्तमान वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग? सन 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। कब? तो नाइटहुड की उपाधि जो त्याग दी तो जालियांवाला हत्याकांड के बाद। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट्स का प्रारंभ कब किया गया था? 1930 में। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का निर्णय कब लिया गया?
1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सभा बनी थी, उसी के तहत। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाई, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ के अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैवलॉक। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तब बंगाल विभाजन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो केवल दूसरी बैठक में। किसमें? दूसरी बैठक में। दिल्ली षड्यंत्र केस के किसके द्वारा मुखबिर की गई थी? दीनानाथ द्वारा। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। अगला स्टेप में चलते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1929 में कलकत्ता ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता का मृत्यु हो गया, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरबिंदो घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 में। 1935 में भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया था? तब 22 दिसंबर 1939। सोवियत संघ में हुई कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना कब हुआ था? 1936 में। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसने दिया था? ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल, बाल और पाल में कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव किसके विरुद्ध किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट के। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस में रेडियो संचालन, देखिए तो अभी आ गया सवाल, जो आप लोग को सवाल नंबर मैंने 4 या 5 कराया था जिसमें रेडियो संचालन कौन कर रही थी? तो उषा मेहता। फिर यहाँ पे सवाल रिपीट कर गया, यानी देखिए एक लाइन में है, वहाँ पे 4 लाइन में सवाल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन करने का श्रेय कौन था? तो उषा मेहता को था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम में प्रथम थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन के कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है, आप लोग याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो एक बार भी नहीं बने थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स।
पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो 1940। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? 1909 एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ब्रिटिश सरकार ने महान महात्मा गांधी कैद किया था 10 मई 1922 को। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। देखिए बार बार पूछा हुआ सवाल है। कैसे सवाल आ रहे हैं आप लोग देखते चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के लिए ए.ओ. ह्यूम को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो लॉर्ड डॉफरिन ने। द रिवोल्यूशनरी के संपादन किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरबिंदो घोष का। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बैठक में भाग लिया था द्वितीय बैठक में 1931 में। किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? बताइए कितना अमीर व्यक्ति था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? बीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उनको सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मन्नथ पनाथ पिल्ले द्वारा। किस नेता ने 1942 से 43 में घटनाओं को विपत्ति की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी। 1942 से 43 में चल रहे हैं उसको विपत्ति के रूप में माने थे। रानी गुइडिल का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह 1932। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 1906 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा सिट मंडल नेपाल भेजा गया था? किर्क पोर्ट सिट मंडल। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तबीर सेलुंगम पंतुली ने। ये साथ ही सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा हुआ है, जो सारा आप लोग को कलेक्ट करके एक जगह इसमें आप लोग को बताया जा रहा है। एक बार केवल वीडियो को देख लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे के क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन दिखते ही टिक हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? L.E.R. रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, VBI सवाल है। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिसको दिवालिया चेक बोलते हैं, कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो में उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू। दोनों को नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में एगो दे देगा C.R. दास, एगो उपयुक्त में से, दोनों का नाम देकर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में भारत आया था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था?
चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने। महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे कहते हैं, किसे चुना गया था, विनोबा भावे को। चौरी चौरा, ये चौड़ा लिखा हुआ है, ये चौरा होगा। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बंगाली देशभक्ति के बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है, इसको कहते हैं आनंद मठ। संभलपुर जैतपुर बाघात के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए, गोंद निषेध सिद्धांत, यानी गोंद नहीं लिया जाएगा के अंतर्गत। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था, वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। मद्रास में होम रूलिंग के प्रधान कौन कौन थे, सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील बिना वकील बिना दलील, बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो साथी रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना प्रथम सचिव कौन थे, भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों के हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था, चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले थे, 78। कहीं 340 मील देता है, ठीक है, याद रखिएगा दूरी। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था, तो 10 मई 1857। 10 मई 1857 पर जो विद्रोह हुआ उसका प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग में भागीदारी नहीं थी, शिक्षित वर्ग उसमें नहीं भाग लिए थे। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया म्यूनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो चार्ल्स बॉल। 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग का अफवाह, यानी उसमें जो करतूस होता था तो चर्बी वाला करतूस होता था, याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय के राजा की उपाधि, तो अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की उपाधि तो अकबर द्वितीय ने दिया था। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था, बायकोम आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, स्वामी सहजानंद। 1854 में वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र किसके विकास पर जोर दिया गया था, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। 1854 का वुड डिस्पैच शिक्षा पर है। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का प्रचारक बनाया, न्यू इंडिया। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, बंगाल में। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया, अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले पुलिस लाठीचार्ज में लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता का मृत्यु हुई, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।